17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार। दिल्ली की शकरपुर थाना प्रभारी के पास एक अज्ञात कॉल जाती है और कॉल सुन के ऐसा लग रहा था कि उनकी एज करीबन यहाँ से 60 से 65 की एज में होगी। और उनको जैसे ही उन्होंने कॉल उठाया और कॉल कर रहे थे, ऐसा हड़बड़ाहट में कर रहे थे कि कुछ ना कुछ तो बहुत ही गलत हुआ है। जैसे वे कॉल उठाते हैं उनको पता चलता है कि यहाँ से पूर्व दिल्ली के शकरपुर थाना स्टेशन के पास ही कुछ ही दूरी पर एक कॉलोनी होती है। उसी में दोस्तों उनकी बहू और उनके बहू के जो भाई होते हैं, जो करीबन यहाँ से 17 साल के थे, उनकी बहुत ही बेरहम तरीके से किसी ने दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी है। आप जल्दी से जल्दी आइए। जो भी क्या करते हैं, जो भी थाना प्रभारी होती है अपने टीम के साथ, वो फोरेंसिक टीम को कॉल किया जाता है, उनको भी बुलाया जाता है। जो भी उनकी बताए हुए एड्रेस होता है उनकी लोकेशन पे पहुंचा जाता है। पता चलने के बाद दोस्तों गली नंबर शकरपुर थाना स्टेशन के करीबन यहाँ से मोहल्ले के 3 गली नंबर में यहाँ पे जैसे ही वे पहुँचते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि उनके बहू और उनके जो बहू के भाई होते हैं, जो करीबन 17 साल के थे, उनकी बहुत ही बेरहम तरीके से पेचेस मार मार के हत्या कर दी गई है। पुलिस पूरी जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के बाद आस पड़ोस से पूछते हैं और जिसने फ़ोन किया था, जो उनके दादा होते हैं, उनको पता चलता है कि वे बताते हैं कि जैसे हम सुबह घूमने वाने के लिए जा रहे थे तो जैसे मैंने आके देखा गेट एकदम खुले हुए थे। और खुले होने के पास जैसे इन्होंने बेडरूम में जाके देखा, बेडरूम में जाने के बाद ही उनकी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन दोनों के यानी कि उन दोनों के लाश के बीच में उनका एक यहाँ से पोता होता है जो करीबन 2 साल का था। वो उनके पास बैठा हुआ था और बैठकर वहाँ पे बहुत ही तेज यहाँ से चीख रहा था, रो रहा था। जैसे ही वो यहाँ से ये सब हो रहा था, उन्हें तुरंत थाना प्रभारी के पास फ़ोन करते हो, जो भी वारदात होती है, और उनको यहाँ पे बुलाते हैं। वो सारी वारदात बताते हैं, आस पड़ोस के ऐसे लोगों से ही पूछते हैं कि ये काम कौन कर सकता है। अब जो सब ये सारी छानबीन कर रहे थे तो जो उनका लड़का होता है, यानी कि जो मृतक होता है उसका पति, जो करीबन यहाँ से 32 से 35 साल का था, वो वहाँ पर नहीं था। ऐसा लग रहा था कि क्या साहब पता उन्होंने यहाँ से ये वारदात सारी की हो और यहाँ से भाग गया हो। तो ये सब जैसी वारदात हो रहे थे, करीबन यहाँ से फोरेंसिक टीम को यहाँ से बुलाया जाता है। जो पेचकस होता है जिसने उनकी हत्या की है, वो पेचकस भी बरामद किया जाता है। सारी वारदात जब हो रही थी तो आखिरकार पता चलता है कि जो उसका पति था, उसी ने यहाँ से इन दोनों की बहुत ही बेरहम तरीके से पेचकस मार मार कर इनकी हत्या कर दी है। जैसे ही ये सब हो रहा था वो सारा आके आत्मसमर्पण कर देता है, यानी कि अपना आप को सिलेंडर कर देता है। उसको यहाँ से थाने में बुलाकर उससे पूछताछ की जाती है कि ऐसे ऐसे उसने वहाँ पे खुलासे किए हैं। वही आज आपको मैं इस केस के पीछे की डार्क स्टोरी की डार्क रियलिटी बताने वाला हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों जो विक्टिम है जिसके साथ ये सारी की सारी वारदात हुई है, उसका नाम दोस्तों यहाँ से कमलेश बताया जा रहा है, जो करीबन यहाँ से 30 साल की थी। और यहाँ पर जो टीचर होती है, यानी कि फिजिक्स की टीचर होती है, जो यहाँ से शाहजहाँपुर में जाकर अपनी टीचिंग वगैरह करती थी। हाल फिलहाल में यहाँ से उसकी जॉब लगी थी। जो दोस्तों उसका पति होता है, जो यहाँ से कल्प्रेट है, उसका नाम यहाँ से श्रेयस बताया जा रहा है, जिसने यहाँ से MCA की थी और यहाँ से MCA करने के बाद जॉब वगैरह ढूंढ रहा था। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ से बेरोजगार था, जॉब वगैरह की तलाश कर रहा था, पर उसके मन में जॉब करना थी या नहीं थी ये तो पता नहीं था। आखिरकार ये सब हो रहा था तो उसका एक भाई होता है जो करीबन यहाँ से 17 साल का था, जिसका नाम रुद्र प्रताप बताया जा रहा है। जो कमलेश होती है वो यहाँ से मथुरा की रहने वाली थी। जो उसके परिवार वगैरह होते हैं वो भी वहीं के रहने वाले थे। हाल फिलहाल में यानी कि 3 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी, जो यहाँ से 2021 यानी कि 2021 में इनकी शादी हुई थी, श्रेयस और कमलेश की। अब इन दोनों से ही दोस्तों 2024 में जब ये वारदात हुई, उन्हीं से दोस्तों एक उनका 2 साल का लड़का भी था। ये सब जैसी वारदात हो रही थी, इन्हीं बीच में दोस्तों पता चलता है कि जैसे ही 2024 में ये सारा कारनामे हो रहे थे, दोस्तों पुलिस के मुताबिक जब उनसे पूछताछ की गई, ये भी खुलासा हुआ है कि कभी ना कभी वो यहाँ से पैसे वैसे को लेके, यानी कि वो बेरोजगार तो था ही और वो टीचिंग करती थी, तो पैसे वैसे को लेके कभी कभी इन दोनों के बीच में भी मनमुटाव होते रहते थे। जो पारिवारिक यहाँ से झगड़ा होता है वो भी उनके बीच में होता रहता था। 15 अप्रैल 2024 को भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ से उनके बीच में तीखी नोकझोंक हुई थी, क्योंकि 15 अप्रैल को ही उनके 2 साल का लड़का था, उसका बर्थडे भी था। बर्थडे भी दोस्तों ऐसे हुआ था क्योंकि वो झगड़े वगैरह में हुआ था। और इसी बीच में दोस्त का साला होता है, यानी कि श्रेयस का साला होता है, जो कमलेश का भाई होता है, जो नाबालिग था 17 साल का, वो भी इसी बीच में आया था। 3-4 दिन के जैसे वो रहने आया था, क्या पता था उसको भी ये सारा उसके साथ भी वारदात हो जाएगी। इन्हीं बीच को लेके वो उनके बीच में यहाँ से झगड़ा होते रहते थे। पुलिस के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि जो श्रेयस होता है उसके अवैध संबंध भी थे, जिसके दौरान यहाँ से ये सारी वारदात हो सकती है।
क्योंकि उसके जब बैंक अकाउंट को कंगाला गया तो यहाँ से 50,000 एक लड़की के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए थे, पर ये नहीं पता कि वो लड़की कौन थी। ये अभी IP एड्रेस से बताया जा रहा है कि ये अकाउंट किसका था, जिसके अकाउंट में उसने 50,000 हाल फिलहाल में ये पैसे ट्रांसफ़र किए थे। अब ये सब जैसी वारदात हो रही थी, इन्हीं बीच में शायद उसने यहाँ से ये कठिन कदम उठाया होगा जो उसके द्वारा यहाँ से इन दोनों की यहाँ से उसकी हत्या करनी पड़ी। अब आपको दोस्तों उसका घर बता देता हूँ। घर उसका ऐसा था सेकंड फ्लोर पे, यानी कि सेकंड फ्लोर पे तो उसका परिवार यानी कि श्रेयस, उसकी वाइफ और उसका लड़का, और जो सेकंड यानी कि ग्राउंड फ्लोर होता है उसी में उसके माँ बाप रहते थे जो बूढ़े थे। वहीं पे यहाँ से उन पर चढ़ा वढ़ा नहीं जाता तो ऊपर नीचे, तो वो नीचे का फ्लोर इन्होंने ले रखा था। जैसे ये सब वारदात हो रही थी, उस वारदात होने से पहले दोस्तों 15 अप्रैल को उसके लड़के का यानी कि 2 साल का था, उसका जन्मदिन भी था। शायद इसी के चलते यानी उसे अपने भाई को बुला लिया था, जो 17 साल का था, रुद्र प्रताप उदमुथुरु से बुला लिया था। तो ऐसे ही करने के बाद 17 अप्रैल 2024 को उसने क्या करा, या तो मंगलवार की रात को उसने ये वारदात की होगी या बुधवार को सुबह करीबन 5 से 6 बजे के आसपास ये वारदात की होगी। ये कंफर्म नहीं हुआ, अभी फॉरेंसिक टीम में पता लगाया जा रहा है कि वारदात एग्जैक्ट किस टाइम हुई थी। ये तो पता लगा रहा है कि दोस्तों उसकी पहले तो यहाँ से उसका बेल्ट से गला घोटा गया, गला घोटने के बाद फिर उस पर इतने वार किए गए, इनकी स्क्रू ड्राइवर से इतने वार किए गए उसके प्राइवेट पार्ट तक की, यहाँ तक कि उसके जो प्राइवेट पार्ट होता है, सिर होता है, पैर होता है, उसकी करीबन यहाँ से 20 से 22 बार यहाँ से उसमें वार किए गए। वार करने के बाद जैसे ये सब वारदात हो गई थी, फिर वो क्या करता है, सेकंड रूम में जाता है जिसमें उसका साला सो रहा था, रुद्र प्रताप जो नाबालिग था। फिर उसके घर वहाँ पे जाता है, उसका भी ठीक वही सेम प्रोसेस करता है, उसका गला घोटता है। गला घोटने के बाद जब उसकी सांस थम जाती है, फिर उसकी यहाँ से पेचकस से स्क्रू ड्राइवर से उसके पेट में, सिर में और पैर में बहुत ही तेज़ ये यहाँ से वार करता है। आखिरकार ये सब वारदात होने के बाद सुबह ही करीबन यहाँ से 9 से 10 बजे के आसपास वो अपने घर से फ़रार हो जाता है। फरार होने के बाद जैसे ही यहाँ से उसके पिता होते हैं, यानी कि जो करीबन यहाँ से 60 से 65 साल के थे, वो यहाँ से घूमने वगैरह के जा रहे थे। जैसे ही वो चाय वगैरह के लिए उनसे बोल रहे थे अपनी बहू को कि चाय वगैरह कब बनेगी, तो वो ऊपर जाके देखते हैं कि उनका यहाँ से कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। वो ऊपर ही जाके देखते हैं, कमरा खोलते हैं, तो कमरा खोलने के बाद उनका जो पोता होता है वो उन दोनों लाशों के बीच में बैठा हुआ था और बहुत तेज़ चीख चीख कर रो रहा था। फिर दोस्तों ये सब वारदात वे पुलिस को बताते हैं। आखिरकार दोस्तों जो श्रेयस होता है, जिसने सारा का सारा यहाँ से इन दोनों की यहाँ से डबल मर्डर केस यहाँ से किया है, वो आखिरकार सिलेंडर कर देता है, पुलिस को सारी वारदात बता देता है। पुलिस आखिरकार उसको अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद 302 धारा के तहत उस पर यहाँ से मुकदमा दर्ज किया जाता है। आखिरकार दोस्तों जो श्रेयस है फिलहाल अभी जेल में है और अपनी सज़ा काट रहा है। दोस्तों ये केस आपको कैसा लगा, और दोस्तों शकरपुर थाना के इलाके में या जिस जगह ये केस हुआ है, क्या आप भी वहीं पे रहते थे, कमेंट करके बताना। ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों क्राइम से रिलेटेड लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और क्राइम से रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, सतर्क रहे, देखते रहे इजी टेक चैनल। टेक केयर एंड बाय।